अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम बड़े कॉमन टॉपिक एनपीओ और एनजीओ की बात करेंगे। ये दोनों टर्म काफ़ी देखने में मिलता जुलता या एक जैसा लगता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों टर्म को लेकर के। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों टर्म को समझेंगे, इनमें क्या फ़र्क है इसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसको 3 पॉइंट में मैंने बताया है, बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसको वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एनपीओ और एनजीओ को लेकर क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले स्कोप की। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, सो एनपीओ कवर्स वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस। देखिए यहाँ पे बात क्लियर हो जा रही है कि जो एनपीओ होता है वो एक बड़े रेंज को कवर करता है और वो किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। अब वो खास पर्पस कुछ भी हो सकता है, जैसे द पर्पस मे बी टू प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना या सोशल हार्मनी को बढ़ावा देना। तो जितने भी तरह के आप अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे तो वो भी एनपीओ की कैटेगरी में आते हैं। स्पोर्ट्स क्लब आप देखेंगे वो भी एनपीओ की कैटेगरी में आते हैं। तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, इन सब के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसे एनपीओ की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं एनजीओ की। एनजीओज आर पार्ट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या ये कह सकते हैं एनजीओज आर पार्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प गवर्नमेंट एंड सोसाइटी टू वर्क फॉर सम सोशल कॉज। देखिए एनजीओ जो होता है वो पहली बात तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, ठीक है। और इसका काम जो होता है वो सोसाइटी को या गवर्नमेंट को हेल्प करना। किस चीज़ में हेल्प करना? किसी सोशल कॉज में। कुछ समाज में चाहे कोई बीमारी फैली हो या कोई और कारण हो, उसको दूर करने में सरकार की और समाज की, सोसाइटी की मदद करना एनजीओ का काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि एनजीओज आर वर्किंग फॉर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो अमंग्स चिल्ड्रेन। एनजीओज भारत में पोलियो को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो पोलियो को ख़त्म करना एक सरकार का काम है, सरकार का मिशन है, जिसमें एनजीओज भी मदद कर रहे हैं। तो इस तरीके से एनजीओ सरकार की मदद कर रही है, साथ ही साथ पोलियो समाज में फैला हुआ है तो वो समाज की भी मदद कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट से अलग होकर के इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जिससे समाज को और गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचता है। अब एनजीओज यहाँ पर देखिए ये सोशल कॉज के लिए, अगर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो का काम खत्म हो जाएगा, यानी पोलियो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो एनजीओ किसी दूसरे काम में लग जाएगा, वो कोई और समाज की बुराई को खत्म करने लग जाएगा। लेकिन जो एनपीओ है वो जिस पर्पस के लिए है वही काम करता रहता है। मान लीजिए एनपीओ आपने बनाया है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं आप मिडिल स्कूल की या हाई स्कूल की या कॉलेज लेवल की, तो आपका काम एजुकेशन प्रोवाइड करते रहना है कंटिन्यूसली। तो ये आपका जो स्पेसिफिक पर्पस है वो चेंज नहीं होगा। जबकि एनजीओ में जनरल पर्पस लिया जा सकता है, वो कोई कॉज है उस कॉज पे काम करते हैं और उसके बाद वो कॉज अगर फुलफिल हो गया, वो अचीव हो गया, तो दूसरा कॉज में जा सकते हैं वो। एनपीओ प्राइमरीली डज नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव। एनपीओ का जैसा कि नाम ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रॉफिट के लिए नहीं काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम ही है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। लेकिन एनजीओ के लिए ऐसा नहीं है। एनजीओ मे और मे नॉट बी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ प्रॉफिट मेकिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि एनजीओ भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है। ज़्यादातर ये भी समाज की सहायता करते हैं, समाज की हेल्प करते हैं बिना किसी प्रॉफिट के मकसद के। तो एनजीओ का भी पर्पस ज़्यादातर सेवा करना है और बिना प्रॉफिट लिए, लेकिन ये प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि एनजीओ है, इनको प्रमोट कर दे और इनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट पहुंचाए तो उसके लिए भी ये काम कर सकते हैं। बहरहाल समाज के लिए और सरकार के लिए ये हेल्प तो कर रहे ही होंगे, लेकिन अगर इनको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है तो वो ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये नॉन प्रॉफिट ही होते हैं, जबकि एनपीओ जो वो हमेशा नॉन प्रॉफिट ही रहेंगे, ये प्रॉफिट मोटिव कभी नहीं होंगे। अगर एनपीओ प्रॉफिट मोटिव हो जाए तो फिर वो एनपीओ ही नहीं रह जाएगा। लेकिन एनजीओ
प्रॉफिट के लिए अगर काम करे या इनकम के लिए काम करता है फिर भी वो एनजीओ रहेगा, क्योंकि एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट का नहीं है। तो जो गवर्नमेंट का नहीं, उसका ये मतलब नहीं कि वो प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर सकता है, वो प्रॉफिट के लिए कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो एनपीओ में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एनपीओ में भी ए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी खुद गवर्नमेंट भी एक एनपीओ को बना सकती है। तो गवर्नमेंट एनपीओ को बना सकती है, गवर्नमेंट एनपीओ को चला सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनपीओ में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन एनजीओ में, जिसका नाम ही है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एनजीओज आर प्राइमरली नॉन गवर्नमेंट एंड दे वर्क इंडिपेंडेंटली। वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, सरकार की मदद कर सकते हैं वो, समाज की मदद कर सकते हैं वो, लेकिन सरकार के इशारों पर वो नहीं चलेंगे, सरकार का इंटरफेरेंस उसमें ज़्यादा नहीं होगा। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में हम उसको ज़रूर लिख करके बता दें, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।